सुबह से अगर मैं अपनी लिस्ट बनाऊं तो चाय, नोटबुक, पेन, मोबाइल, टूथपेस्ट, कपड़े, शूज, लंच बॉक्स, बॉटल और एक अम्ब्रेला, ये सब यूज किए। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनमें से कितनी चीजें कार्बन से जुड़ी हुई हैं। सोचो जरा। देखो, अगर तुम अपने लंच बॉक्स में पराठा ले जा रही हो तो उसमें भी कार्बन है, और अगर बॉटल प्लास्टिक की है तो वो भी कार्बन कंपाउंड है। मतलब हम लिटरली कार्बन के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। और सबसे मजेदार फैक्ट, अर्थ की क्रस्ट में सिर्फ 0.02% कार्बन है और एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। फिर भी कार्बन की इंपॉर्टेंस तो देखो, हर तरफ छाया हुआ है। मतलब कार्बन का रोल एक छोटे बजट में ब्लॉकबस्टर मूवी जैसा है। कम है लेकिन धमाकेदार है। अब चलो बॉन्डिंग की बात करते हैं। कार्बन आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता बल्कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, उधार नहीं देता, ना ही पूरा ले लेता। हाँ, और कार्बन के पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो या तो 4 ले ले या 4 दे दे। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स देना या लेना दोनों ही काफी एनर्जी कंज्यूमिंग है, इसलिए कार्बन शेयरिंग का रास्ता चूज करता है। बिल्कुल, और इसी शेयरिंग की वजह से मीथेन यानी CH4 बनता है, जिसमें कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। इसी तरह ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। केमिस्ट्री का दोस्ती का फंडा है ये। और कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि आयंस नहीं बनते। इसलिए तुम्हारा डिस्टिल्ड वाटर बल्ब नहीं जलाता, लेकिन नमक वाला पानी जलाता है। और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन वीक होती है। मतलब ये कंपाउंड ज्यादा गर्म करने पर जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, अनलाइक आयोनिक कंपाउंड्स। अब बात करते हैं कार्बन के एलोट्रोप्स की। डायमंड और ग्राफाइट दोनों कार्बन के ही फॉर्म हैं, लेकिन एक सबसे हार्ड, दूसरा सबसे स्लिपरी। डायमंड में हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ता है, 3D नेटवर्क बनता है। ग्राफाइट में हर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ता है, लेयर्स बनती हैं। इसी वजह से ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और एक और सुपरस्टार, फुलरीन, जिसको C60 भी कहते हैं, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर। नाम भी आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर के नाम पे पड़ा। साइंस में भी स्टाइल का इंपॉर्टेंस है। अब आते हैं कार्बन की वर्सेटिलिटी पे। कार्बन कैटेनेशन करता है, खुद से खुद को जोड़ता चला जाता है, चेन, ब्रांच, रिंग सब बना लेता है। इसी वजह से कार्बन के कंपाउंड्स की गिनती मिलियंस में है। बाकी एलिमेंट्स मिलके भी उतने नहीं बना पाते। और कार्बन की टेट्रावैलेंसी, 4 दोस्ती एक साथ। इसी वजह से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन सब के साथ बॉन्ड बना सकता है। और ये बॉन्ड्स काफी स्ट्रांग होते हैं क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को टाइट पकड़ के रखता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो पहले लोग सोचते थे कि ये सिर्फ लिविंग थिंग्स में बनते हैं, लेकिन 1828 में फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया बना के मिथ तोड़ दिया। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स को छोड़ के बाकी सब कार्बन कंपाउंड्स आते हैं। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात। मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये सब सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है। इथीन, इथाइन ये अनसैचुरेटेड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे केमिस्ट्री के डेडेविल, और चेन, ब्रांच, रिंग सब बना लेता है। ब्यूटेन का एग्जांपल लो, स्ट्रेट चेन भी पॉसिबल है, ब्रांच्ड भी। दोनों का फॉर्मूला C4H10 है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और रिंग स्ट्रक्चर का एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन C6H12 और बेंजीन C6H6। ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। एल्केन सैचुरेटेड, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड, एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप्स की बात करें तो अल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O, हैलोजन Cl या Br, ये सब प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं। फंक्शनल ग्रुप की वजह से कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज फिक्स हो जाती हैं, चाहे चेन कितनी भी लंबी हो। होमोलोगस सीरीज की बात करें तो एक फैमिली जैसा है, जिसमें हर मेंबर का फॉर्मूला एक CH2 यूनिट से अलग है। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब में एक CH2 का डिफरेंस है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन आता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहती हैं।
नॉमेनक्लेचर की बात करें तो कार्बन चेन काउंट करो, फंक्शनल ग्रुप देखो, प्रीफिक्स या सफिक्स लगाओ। जैसे प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनोन, प्रोपेनोइक एसिड, सब में 3 कार्बन है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है। और अगर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स वॉवल से शुरू होता है तो कार्बन चेन का ई हटा के सफिक्स लगाते हैं। जैसे प्रोपेन प्लस ओन इज इक्वल टू प्रोपेनोन। केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। कंबस्टन, कार्बन या कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन में जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड हीट और लाइट देता है। इसी वजह से फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, एलपीजी, सीएनजी सब कार्बन कंपाउंड्स है। और अगर फ्लेम येलो और सूटी है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एयर सप्लाई कम है। ब्लू फ्लेम क्लीन कंबशन का साइन है। अगर तुम्हारे कुकर के नीचे काला हो रहा है तो एयर होल साफ करो, वरना फ्यूल वेस्ट हो रहा है। ऑक्सीडेशन में अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट होता है, जैसे इथेनॉल से इथेनोइक एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज होते हैं। एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड करो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनेट करके घी बनाते हैं इसी प्रिंसिपल पर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन ऐड करो, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है। जैसे मीथेन से मिथाइल क्लोराइड बनता है। अब आते हैं इथेनॉल और एथेनोइक एसिड पे। इथेनॉल लिक्विड है, अल्कोहल है, वाटर में सॉल्युबल है, मेडिसिन में यूज होता है। सोडियम के साथ रिएक्ट करे तो सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। इथेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करो तो इथीन बनता है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन है ये। और इथेनॉल का ज्यादा कंजम्पशन हेल्थ के लिए हार्मफुल है। मीथेनॉल तो और भी डेंजरस है, ब्लाइंडनेस या डेथ तक हो सकती है। इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड भी कहते हैं, विनेगर में 5 to 8% सोल्यूशन होता है। मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है, इसलिए ठंडी जगह पे फ्रीज हो जाता है, इसलिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। एथेनोइक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करे तो एस्टर बनता है जो स्वीट स्मेलिंग होता है। इसको सैपोनिफिकेशन बोलते हैं जब सोप बनाते हैं। और बेस के साथ रिएक्ट करे तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे तो सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। लाइम वाटर टेस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड आइडेंटिफाई कर सकते हो। सोप और डिटर्जेंट की बात करें तो सोप सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है लॉन्गजेन कार्बोक्सिलिक एसिड का। सोप का एक एंड हाइड्रोफिलिक, दूसरा हाइड्रोफोबिक। जब सोप पानी में मिलता है तो मिसेल बनता है जो ऑयल को सराउंड करके वॉश कर देता है। लेकिन हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से सोप का स्कम बन जाता है, फोम कम बनता है। डिटर्जेंट का एडवांटेज ये है कि वो हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव है क्योंकि उसके चार्ज्ड एंड्स इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाते। और वॉशिंग में एजिटेशन जरूरी है ताकि मिसेल्स डर्ट को सराउंड करके हटा सके, इसीलिए वॉशिंग मशीन, पैडल या ब्रश यूज करते हैं। एक क्विक रिकैप, कार्बन की टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन की वजह से ही मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स पॉसिबल हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग, फंक्शनल ग्रुप्स, होमोलोगस सीरीज, कंबस्टन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ कार्बन की केमिस्ट्री का पार्ट है। और सोप्स, डिटर्जेंट्स, फ्यूल्स, मेडिसिन्स, प्लास्टिक्स सब कार्बन की देन है। तो अगली बार जब तुम अपनी चाय की चुस्की लो या जीन्स पहनो या मोबाइल यूज करो, एक बार कार्बन को थैंक यू बोल देना। और एग्जाम के लिए एक टिप, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो, फंक्शनल ग्रुप्स याद रखो और नॉमेनक्लेचर पर फोकस करो। केमिस्ट्री में थोड़ा ड्रामा है लेकिन लॉजिक भी है। और हाँ, अगर किसी दिन तुम्हारा वॉशिंग पाउडर फोम नहीं बना रहा तो समझ जाओ पानी हार्ड है, डिटर्जेंट ट्राई करो। साइंस हर रोज की लाइफ में है, बस देखने की नजर चाहिए। और अगर तुमसे कोई पूछे कि कार्बन के बिना क्या हो सकता है तो सीधा बोल दो कि लाइफ ही नहीं हो सकती। इसी नोट पे आज का पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं। पढ़ो, समझो और कार्बन की केमिस्ट्री को अपनी लाइफ में अप्रिशिएट करो। और हाँ, नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी चीज को जलते हुए देखो या वॉशिंग मशीन में कपड़े डालो या परफ्यूम लगाओ, सोचो केमिस्ट्री का मैजिक चल रहा है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडीइंग एंड कीप क्वेश्चनिंग। And don't forget to like, share and subscribe.